हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, जर्मनी से रिलेटेड। ये एक काइंड ऑफ न्यूज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए बैड है। हर स्टूडेंट जो जर्मनी में जाके मास्टर्स लेवल की पढ़ाई करना चाहता है, वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा जो इंडिया से जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए, इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में और फैमिली मेंबर्स जो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो और उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि वो जर्मनी में जाके पढ़ने के लिए, मास्टर्स लेवल की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 3 जून 2024 के दिन एपीएस के लिए एक अपडेट आया है। जो एपीएस की वेबसाइट है उस पे 3 जून के दिन एक न्यूज आई है, जिसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो ये जो न्यूज आई है 3 जून के दिन, है तो टाइम काफी हो गया, बट मैं आज इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 18 जून 2024 से होने वाला है। तो मैं पहले तो आपको वो नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाऊंगा, जो वेबसाइट में एज इट इज वर्ड्स लिखे हैं वो डिक्टेट करके बताऊंगा, ताकि सारी डिटेल्स आप तक पहुंचे और उस पर फिर मैं अपना एनालिसिस और क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा और फिर मैं उस पर और डिस्कशन करूंगा। तो अपडेट वाज ऑन 3 जून 2024। नोटिस important information regarding accreditation of Indian private universities. The Academic Evaluation Center (APS) wishes to clarify that as of June 18, 2024, applicants from private Indian universities that are not fully accredited by the UGC (University Grant Commission in India) cannot be granted access to German universities. The incomplete accreditation process by the UGC obliges German authorities to update this policy. The update is now reflected in the ANABIN database maintained by the Central Office for Foreign Education of the Standing Conference of the Ministries of Education and Cultural Affairs of the Länder. इसमें साथ में एक लिंक दिया गया है जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। The Academic Evaluation Center is obliged to adhere to ANABIN database assessments when verifying accreditations. Applicants are strongly encouraged to consult the ANABIN database before applying to ensure that their Indian private university has the required H plus accreditation status. Universities with an H plus oblique minus or H minus status cannot be recognized, and students from these universities can therefore not be issued an APS certificate, APS-T. इन शॉर्ट, यहाँ पर ये समझ में हम लोगों को आ रहा है कि इंडिया में यूजीसी के थ्रू बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो जर्मन एम्बेसी की तरफ से एक जो डेटाबेस है, एनाबिन डेटाबेस क्रिएट किया गया है, जिसमें उन यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एच प्लस, एच माइनस, एच प्लस ऑब्लिक माइनस। और इन कैटेगरीज में से जो स्टूडेंट्स बैचलर्स की डिग्री एच प्लस कैटेगरी की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है एपीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और यही स्टूडेंट्स को आगे जाकर जर्मनी का स्टूडेंट वीजा सक्सेसफुली मिलेगा और यही आगे जाकर जर्मनी में पढ़ाई कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट, बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो डाउटफुल हैं, ब्लैक लिस्टेड हैं, वो अब यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगी और सिर्फ जेन्युइन यूनिवर्सिटीज से बैचलर्स करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही जर्मनी में एंट्री मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो जर्मन एम्बेसी ने लिया है, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइन भी हैं और अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं बट इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए खराब स्टेप भी है और ये एक बैड न्यूज़ भी है उनके लिए। अब ये स्टूडेंट्स जर्मनी में जाके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँगा, ये कंडीशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स आज भी बैचलर्स करना चाहते हैं जर्मनी से,
उनके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग, उनका जब एपीएस का वेरिफिकेशन होता है वो +2 के बेसिस पे होता है, जो कि स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से होता है और डिजी लॉकर वेरीफाइड होता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैचलर्स के स्टूडेंट्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप मास्टर्स लेवल की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, तो एनाबिन डेटाबेस में जाके अपने यूनिवर्सिटी का स्टेटस काइंडली चेक कर लीजिए। अगर H माइनस या H प्लस ऑब्लिक माइनस कैटेगरी में आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है, तो एपीएस कराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जर्मनी का एप्लीकेशन प्रोसेस करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका टाइम और पैसे दोनों सेव करेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अगर जर्मनी जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को भी पोस्ट कर सकते हैं। सेम टाइम पे अगर आपको ब्लॉक अकाउंट में सपोर्ट चाहिए या किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो ब्लॉक अकाउंट का ओपनिंग करने के लिए जो लिंक है हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक को यूज करके अपने ब्लॉक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।